हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो कंप्यूटर में हम जो हम अपने CCC कोर्स में हम यूज करने वाले हैं वो है कंप्यूटर का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी अवलोकन। कंप्यूटर के संक्षिप्त में बात करेंगे हम, और कंप्यूटर की शब्दावली की चर्चा करेंगे। 5 प्रैक्टिस सेट आपके इसमें एक्सप्लेन करेंगे। यह है हमारा अभी नेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द आपके लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से आया है, और इसे इंग्लिश में हम कंप्यूटर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम संगणक बोलते हैं, और ये इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से आया है, इसलिए हम इसे कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर का अर्थ है कंप्यूट करना, गणनाएं करना। जब चार्ल्स बेबेज ने इस पर काम किया था तो केवल इसी उद्देश्य से किया था कि इसकी कैलकुलेशंस जो हम करते थे पहले चार्ट के बेस पर, सारणी के बेस पर, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कैलकुलेशन करने में, तब चार्ल्स बेबेज ने इस पर काम किया था। और डिफरेंस इंजन 2, इस तरीके से उन्होंने मशीन्स बनाई कैलकुलेशन करने के लिए। फिर ये पॉल एलन और बिल गेट्स के पास गए, इन्होंने इस पर काम किया, और हमारा इंट्रोडक्शन टू हमारा कंप्यूटर हुआ। उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ जब ये बिल गेट्स और पॉल एलन के पास अपने डिफरेंस इंजन नंबर 2 को 1943 के बाद में इसको लेकर गए थे। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे आप हर क्षेत्र में यूज करते हैं, ना केवल शिक्षा में, ना केवल कैलकुलेशन में। आप इसे बाय ऑन, है ना, आप बैंक में, आप हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वर्सैटिलिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सार्वभौमिक हो चुका है, हर जगह प्रयोग हो रहा है। अगर हम इसकी शब्दावली की बात करें तो इसमें आपके 5 शब्द ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर की बात करते हैं तो मोस्टली हम इनका प्रयोग करते हैं। डेटा, प्रोसेसिंग, सूचना, निर्देश और प्रोग्राम। डेटा क्या होता है? डेटा आपका अव्यवस्थित होता है, इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता है। जैसे कि हमारा कोई नंबर है या टेक्स्ट है तो ये हमारा डेटा कहलाता है। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो सूचना में यह जो होता है वो सूचना में परिवर्तित करने के लिए डेटा पर किए गए कार्यों का क्रम होता है, जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब हम कोई इनपुट देते हैं तो हमारा जो CPU है वो उसे प्रोसेस करता है और परिणाम को हमें मॉनिटर, स्क्रीन या किसी प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करता है। तो प्रोसेसिंग का काम होता है इनपुट की गई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। सूचना की लिए बात करूं तो ये डेटा का वह रूप होता है जो व्यवस्थित ढंग से होता है, संगठित होता है और संचरित होता है और कंप्लीट होता है। और डेटा और सूचना में ये अंतर होता है कि डेटा इनकम्प्लीट होता है, अव्यवस्थित होता है, और यह है आपका व्यवस्थित होता है और कंप्लीट होता है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है। निर्देश क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? यह यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड होते हैं। ये क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस आपकी लाइन्स होती हैं जो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है। प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है, ये लाइंस का समूह होता है, सेट ऑफ लाइंस कह सकते हैं, जो कार्य को करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं अपने यहाँ पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आप जानेंगे कि पीढ़ियां कंप्यूटर की पहले क्या क्या थी। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1940 से 1956 के बीच में आए थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1956 से 1963 के बीच में आए थे। और जो आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आपके 1964 से 1971 के बीच में आए थे। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1971 से वर्तमान तक हैं, और जो पंचम श्रेणी के हैं वो वर्तमान से आगे तक रहेंगे।
जो स्विचिंग युक्तियाँ थी, जो इसमें टेक्निक्स यूज होती थी 1940 से 1956 वाले में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ट्रांजिस्टर आपके द्वितीय कंप्यूटर की पीढ़ी में आते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आते थे, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। स्टोरेज में अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक ड्रम यूज करा जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक इंक कोर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया होता था आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, मैग्नेटिक कोर का यूज होता था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग आज हम करते हैं वर्तमान से आगे तक में। अगर गति की बात करूं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति मिली सेकंड में नापी जाती है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो सेकंड में नापा जाता है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को नैनो सेकंड में देखा जाता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पीको सेकंड में, और पंचम या प्रथम पांचवें प्रकार का जो पीढ़ी है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क वाला जो है वो आपके पीको सेकंड में ही नापा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, रियल टाइम भी बोल सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका टाइम शेयरिंग नेटवर्किंग है ना, ये आपके GUI इंटरफेस होते थे, ये आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आए। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रकार हुआ। मशीन भाषा प्रयोग होती थी, 01 में आपका कंप्यूटर प्रयोग होता था प्रथम सीढ़ी में, आपका प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें असेंबली आपकी भाषा यूज होती थी आपकी तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, उच्च स्तरीय फॉस्ट्रेन या कोबोल आदि भाषाएं यूज होती हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, फॉस्ट्रेन और पास्कल ADA आपका प्रयोग होता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। और अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की तो इनकी स्टोरेज क्षमता कैसी क्या है, आप इसे एक्सप्लेनेशन में आपके में से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके उपयोग में अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक स्तर पर सामान्य व्यापार के तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। पहले हम इसे वैज्ञानिक स्तर पर करते थे, आज हम इसे सामान्य व्यापारिक सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे आईनेक, यूनिवैक है ना, मार्क 1, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। व्यापारिक व्यवसायिक और इंजीनियरिंग लोग जैसे NCR 304, IBM 1401 आदि प्रयोग होते थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, PDA, IBM, PDP ये सभी हमारे प्रयोग होते थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। इलेक्ट्रॉनिक का फंड ट्रांसफर करना है या कुछ आपको व्यावसायिक उत्पादन करना है तो उसके लिए आप IBM 4341 या DEC 10 या एप्पल 2 आप इसको प्रयोग करते थे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स हम जो यूज करते हैं आज की डेट में वो हम यूज करते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट में हमारा है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हम बात करेंगे आज। अगर मैं कंप्यूटर के प्रकार की बात करूं तो कंप्यूटर मेनली हमारा 3 प्रकार का होता है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और कार्य के आधार पर। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं तो आपके एग्जांपल आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर आपके 2 प्रकार होते हैं, सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर और special purpose computer. So likewise we are dividing in 3 types of computer. So let us see, the first is आकार के आधार पर on the basis of size. The first is micro computer. So in micro computer we are watching that अगर आपके कोई किसी भी कंप्यूटर को इतने छोटे ये आपके माइक्रो कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रख सकते हैं। कंप्यूटर ऑन अ चिप इससे भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार का होता है, पुस्तक के आकार का भी बोल सकते हैं, घड़ी के आकार का भी होता है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग करते हैं और ये पीसी की श्रेणी में आते हैं। इनके एग्जांपल हम ले सकते हैं iMac, IBM, PS/2, एप्पल और मैक। डेस्कटॉप आपका दूसरे प्रकार का इसी में एक एग्जांपल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आपके आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसी के माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और ये पीसी से आप पीसी को मतलब छोटा करके लैपटॉप पॉमटॉप का आकार इसको आज दे दिया गया है। लैपटॉप को आप लैपटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसे अपने लैप मतलब गोद में रख के चला सकते हैं और सरलता पूर्वक आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। और आज इसे नोटबुक का नाम भी दे दिया गया है। पामटॉप आपका जो है, पामटॉप माने होता है, पाम माने हथेली, आप हथेली पर रखकर जिस कंप्यूटर को चलाते हैं उसे पामटॉप बोलते हैं। आज की भाषा में कहें तो आपके ये मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं वो आप जिसे हथेली पर रख के चलाते हैं उसे हम पीडीए भी कहते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगर मैं बात करूं इसके चौथे एग्जाम्पल की तो वो है वर्क स्टेशन। यह कंप्यूटर के आपके किसी एक व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार को बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है।
जो आपके सिग्नल्स देता है। नेक्स्ट में हम इसका दूसरा प्रकार डिस्कस कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर इन कंप्यूटर को कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों को माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक समय में कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः हम छोटे या मध्यम स्तर की कंपनियों में करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो HP 9000, आपका RISC आपका 6000, बुल HN DPX2 या फिर AS 400, ये सभी आपके एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर के हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इसकी कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसकी जो कार्य क्षमता होती है मिनी तथा माइक्रो से काफी अधिक होती है। और ये उन कंपनियों में प्रयोग किया जाता है जिनमें हमें किसी भुगतान का उपयोग, भुगतानों का ब्यौरा रखना है, बिलों को भेजना है, कर्मचारियों का भुगतान करना है, तो आप इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं। CTS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 1110, ये आप सभी एग्जाम्पल देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के होते हैं। नेक्स्ट में हमारा है सुपर कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर सर्वाधिक गति वाला होता है। इसकी संग्रहित क्षमता काफी उच्च होती है और ये आपके विस्तार तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। इसका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेस रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था 1976 में और इसे क्रे 1 के नाम से जाना जाता है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। इसका उपयोग सीडेक इसका विकास जो है वो सीडेक ने किया था और जो पुणे में रखा हुआ है। भारत देश में सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर 8 जनवरी 2018 में पुणे में स्थापित किया गया था। इसका नाम प्रत्यूष रखा गया। इसकी क्षमता 6.8 होती है। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कार्य के आधार पर अगर हम बात करें तो कार्य के आधार पर हम इसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, इन 3 प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कर सकते हैं। जो पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ये हमारी भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई आदि को नाप के हम अंकों में प्रस्तुत करता है ये। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं स्पीडोमीटर और भूकंप जो सूचक होता है यंत्र, वो आपके एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर आपका जो 0 और 1 में आपकी कैलकुलेशंस या किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। आधुनिक युग में अधिकतर हम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं। जो आपके इनपुट की गई डेटा को प्रोसेस करते हैं उसे हम परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशंस में आज सभी क्षेत्रों में हम इसका यूज करते हैं। इसके मेन एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के ही कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं के अंकों में परिवर्तित करना और इसे डिजिटल रूप में लेकर आना, यह आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का काम होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ECG और डायनासिस। और इसमें आपके जो भी आप हाइब्रिड कंप्यूटर में आप कह सकते हैं जो भी आपके ये, अगर हम बात करें जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अगर किसी रक्त की धमनियां वगैरह नापना देखना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। उद्देश्य के आधार पर बात करूं, उद्देश्य के आधार पर आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो सामान्य जो कार्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए हम इन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, उसे प्रिंट करना है, आपको कोई सिस्टम पे कुछ सीखना है, टैली सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, कोरल ड्रॉ, जो संस्थान होते हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग करते हैं वो भी आपकी सामान्य पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, इनकी शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र को तैयार करना है तो ये भी आप अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर से कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके आज की डेट में तो हम इन कंप्यूटर को अत्यधिक आधार पर अगर हम देखना चाहें तो मौसम विभाग की जानकारी या कृषि विज्ञान के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, उपग्रह संचालन के बारे में आदि के बारे में जो आप जानकारियां लेना चाहते हैं या GPS ट्रैकिंग करना चाहते हैं,
मौसम विभाग की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके इसके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग की बात करूं तो आज हम कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक में भी हम इसके ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सीखने और सिखाने के लिए, संचार के क्षेत्र में हम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एक्सरा कराते हैं या हम शारीरिक रोगों का पता लगवाते हैं तो उसके लिए, या उसका विवरण चाहते हैं, जो चिकित्सा के रूप में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। वायुयान तथा रेलवे आरक्षण में अगर हमें किसी की जानकारी चाहिए कि निर्धारित समय किसी ट्रेन का क्या है तो वो आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। अगर वायुयान तथा रेलवे आरक्षण की बात करूं तो आप इसके लिए भी आप इसका कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल बच्चे पबजी खेल रहे हैं तो वो भी आप मनोरंजन के क्षेत्र में भी आप अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके अगले एग्जाम्पल के लिए तो इसमें हम देख सकते हैं न केवल मनोरंजन में, प्रशासन में भी हम इस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। प्रशासन में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं जैसे कि अगर हम प्रत्येक संस्थान में आप देखते हैं कि किसी एक आंतरिक प्रशासन अपना एक परफॉर्म करता है किसी टास्क को, या सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों का समावेश के लिए ई प्रशासन या फिर ई गवर्नेंस का प्रयोग होता है, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है। तो ये भी आपका बैंक का अनुप्रयोग, अपने कंप्यूटर का अनुप्रयोग है। रक्षा एवं आंतरिक प्रौद्योगिकी में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप मिसाइल को अगर लॉन्च करना चाहते हैं, वायुयान में नियंत्रण करना चाहते हैं, अंतरिक्ष की घटनाओं का विवरण लेना चाहते हैं, ग्रह उपग्रहों का आदि के बारे में अगर आप सूक्ष्म से अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। वाणिज्य में अगर बात करूं, कॉमर्स में बात करूं, दुकानदार जो बैंक में बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि कंप्यूटर अधिकतम उपयोग जो करते हैं, कंप्यूटर के बिना कार्य करना इनका बहुत ही मुश्किल है और हम इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में। विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए बात करूं तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और जो आपके इंजीनियर्स लोग होते हैं वो भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में कई प्रकार के रिकॉर्ड को रखना, उन्हें संग्रहित करना, उन पर अकाउंटेंट करना, पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं का व्यवस्थापित तरीके से रखना। लाइब्रेरी में आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बुक को ढूंढना चाहता है तो वो अगर कंप्यूटर की मदद से ढूंढने को डायरेक्टली बता सकता है कि कौन सी रैक नंबर में आपकी कौन सी बुक रखी हुई है, किस नंबर पर। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। किसी भी उद्योग में अगर हम केमिकल्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज करते हैं तो आप उसका रिकॉर्ड हम व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं और ये हमारा कंप्यूटर की मदद से होता है। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। आज आप जो भी लेन देन करते हैं व्यापारिक स्तर पर, वो आपके लेन देन कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके क्योंकि उसके नेटवर्क तथा संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किया जाए तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है जिसमें आप लेन देन ऑनलाइन इंटरनेट की मदद या कंप्यूटर की मदद से करते हैं। नेक्स्ट में बात करें हम इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मूल तत्वों के बारे में, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम अपने इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के